everybody, and welcome back, and thanks for tuning in. So, आज मैं आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती हूँ कि जहाँ भी रहें आप लोग हैप्पी रहें, हाई वाइब्रेशन रहें और आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाए ताकि आपकी सारी मैनिफेस्टिंग जो है वो पूरी हो। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है वो ये है कि हमारे पार्टनर की करंट थॉट्स हमारे लिए क्या हैं, वो अभी इस वक्त हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में आखिर हमारे लिए क्या थॉट्स आती हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर है पायल येलो, पायल पर्पल एंड पायल पिंक। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ और फिर बहुत अच्छी एनर्जी देके अपने पार्टनर को, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको अच्छी एनर्जी सेंड करने के बाद आप पायल को सिलेक्ट करिए, पायल येलो, पायल पर्पल एंड पायल पिंक। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने अपना पायल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ येलो से। येलो का जो पहला कार्ड आया है वो हमारे पास आया है डेविल का कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड, इमोशन, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ऑरिकल में हमारे पास आया है मेरिकल, डोर टू रोमांस, एंड द लास्ट वन इज हैप्पी फैमिली। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़ोडिया साइन बता देती हूँ। तो हमारे पास जो डेविल का कार्ड है वो स्कॉर्पियो का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है एक्यूरस का कार्ड है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो जेमिनी का कार्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास दो नाइन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो है पाइसिस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइसिस है, जेमिनी है, एक्यूरस है एंड स्कॉर्पियो है। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर डेविल कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आदत हो गई है। ठीक है, बहुत आपकी आदत है उन्हें, चाहे वो आपसे बात करें ना करें या आपसे फाइटिंग कर लेते हैं, तो उनको क्या है कि आपकी आदत है वो आपसे खिंचे चले आते हैं। आप दोनों की बात ब्रेक होती है मगर हो जाती है। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो आप दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए परेशान है। ठीक है, यहाँ पे दो नाइन ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड है, तो आपके पार्टनर की जो करंट थॉट्स है आपके लिए वो बहुत परेशान है आपको लेके, आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके लिए वो डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको और आपको दोनों को रात में जो है एक दूसरे की इतनी बातें याद आती हैं कि आप दोनों सो नहीं पाते, आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ट है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है, बट अंदर ही अंदर जो है वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, सैड होते हैं, और जो उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है जिसको वो सोच सोच के या गलतियों को सोच सोच के डिप्रेशन में रहते हैं या रहती हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। ठीक है, आपको लेके सैड हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, जिसको वो रात भर जाग जाग के सोचती हैं या सोचते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत सारी पास में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फाइट हुई है या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी में है, उनको नींद नहीं आ रही है, इंसोनोमिया हो गया है, उनको टेंशन रहती है, वो रात भर जागती रहते हैं या जागती रहती हैं, आपके बारे में कंटिन्यूसली वो सोचते रहते हैं, वो परेशान है आपके लिए। ठीक है, इमोशनली इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इमोशन का कार्ड है, एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट हैं आप लोग, दिल का आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, बट आपके जो पार्टनर की करंट थॉट्स है, मुझे लगता है कि वो जो है आपके साथ सीरियसली मैरिज का सोच रहे हैं, वो आपको बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर ऑफ रोमांस का कार्ड है। तो वो पर्सन आपको दिल से बहुत पसंद करते हैं, बहुत अहमियत देते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। ठीक है,
और वो इस रिलेशनशिप के अंदर सीरियस है, वो इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों की, कि आप दोनों बात करें ना करें या आप दोनों एक दूसरे से क्लोज हो ना हो, आपकी थॉट कंटिन्यूसली उनके दिमाग में है एज अ मैरिज पार्टनर, ठीक है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की जो एनर्जी है एक्यूरस किंग ऑफ सॉर्ट्स, तो किंग ऑफ सॉर्ट्स वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के कोई ज़िंदगी में फैसला करते हैं, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में कदम उठाते हैं। तो ये पर्सन ने अगर आपके लिए सोच लिया कि आपसे मैरिज करनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। बट ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा उनके दिल में और दिमाग में आपके लिए ख्यालात है, और वो सीरियस वाले ख्यालात हैं, ठीक है। इमोशनली आपके साथ अटैच हैं, आपके साथ उनको आदत हो चुकी है एक तरीके से, रोमांटिकली भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी जो फिजिक है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो फेस के फीचर्स हैं, उनको बहुत पसंद लगते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से भी बहुत प्यार करते हैं, दीवानी है या दीवानी है, क्योंकि यहाँ पे जो डेविल का कार्ड है ये एडिक्शन का कार्ड है। लाइक एक चीज़ की आदत हो जाना, एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ना, एक दूसरे को हासिल करके रहना, दिमाग में हमेशा शैतान चलता रहना कि इसको हासिल करना है, इसको पाना है, और रोमांटिकली और सेक्सुअली पाना है, हासिल करना है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट लाइक रोमांटिक एक रिलेशनशिप आपका चल रहा है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर आपको रोमांटिकली और सेक्सुअली भी सोच रहे हैं बहुत, बट यहाँ पर उन्हें शादी का फैसला आपके साथ किया है। बट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो, या आप दोनों की फाइटिंग हो गई हो, या आप दोनों की बात नहीं है। बट आपके जो पार्टनर है वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे किनार ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो वो पाइसेस का कार्ड है। तो ये पर्सन डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं आपके लिए। तो ये पर्सन खुद ही स्टेप लेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खुद ही आपके पास आके आपके साथ मोहब्बत या शादी की बात के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं कि मुझसे शादी करो डायरेक्टली, एक शादी की बात आपके सामने रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे हैप्पी फैमिली का कार्ड भी दिखाई दे रहा है और मेरिकल का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर मेरिकल बहुत होने वाले हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर सडनली आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जो है वो कुछ ऐसी खुशी आपको मिलेगी, या कुछ ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में होगा जो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे पीक पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको हासिल होगी, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बन जाएगा आप दोनों का। सो यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में जो फाइटिंग है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाइयाँ हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे मेरिकल का कार्ड है जो आपकी लाइफ के अंदर एक स्पार्क लेकर आएगा। फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार होंगे, आप दोनों को मिलाया जाएगा, कुदरत, यूनिवर्स और गॉड आपको फिर दोबारा एक कर देंगे। बट यहाँ पर जो करंट थॉट्स उनकी हैं वो रोमांटिकली, फिजिकली और सेक्सुअली आप लोगों को बहुत थिंक कर रहे हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं। उनकी करंट थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा ही रोमांटिकली दिखाई दे रहे हो, और मैरिज का तो वो सोच रहे हैं, और ये रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो आपके जो पार्टनर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपके करेक्टर को आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आप उनको बहुत अच्छे आपके बारे में थॉट्स आते हैं। बट आपको फिजिकली भी वो बहुत शिद्दत से पाना चाहते हैं या चाहती हैं। मोहब्बत जो है वो खुद से सामने से वो खुद बोलेंगी या बोलेंगे कि मुझसे शादी करो, क्योंकि यहाँ पे किनार ऑफ कप्स है, प्यार मोहब्बत का खुद से प्रपोजल आएगा। और किनार ऑफ कप जब भी अपेयर होता है तो ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे होते हैं, सपनों में, ख्यालों में पर्सन को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई दे रही थी, अपने पार्टनर के साथ सिंसियरली होते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो दो नाइन ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड हैं और किंग ऑफ सॉर्ट के कार्ड है, तो इस पर्सन ने आपको सोच लिया है कि आपके साथ शादी करनी है। बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, नाइन ऑफ सॉर्ट, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कोई बात उनको टेंशन दे रही है जो आप दोनों के बीच में दूरी का सबब बनी हुई है। बट डेफिनेटली या कोई प्रॉब्लम होगी उनके लाइफ में, वो आपको पास को सोच के डिप्रेशन में, या उनको किसी ने धोखा दिया होगा, तो वो इस रिलेशनशिप के अंदर आगे नहीं बढ़ रहे या बढ़ रही। मगर इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ टोटली सीरियस हैं, आपके रिश्ते को अहमियत देते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। एक हैप्पी ब्राइट फैमिली का कार्ड आया है, यहाँ पे एक रेम्बो है। सो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी, बच्चे, खुशियाँ एंड
रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ। तो एक हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग प्लस मोहब्बत, एक खूबसूरत रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है जो आप दोनों के बीच में बनेगा, और एक बहुत ही ब्लेसिंग मिरेकल आपकी लाइफ में होंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी से टेंशन को लेट गो कर दो, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे ऑलरेडी तो आपके पार्टनर भी बहुत अच्छा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चल रही होती है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके साथ अच्छा सोचने लगते हैं। तो प्लीज़ चेंज योर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हैं। आई मीन दोनों के दिलों में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोनिमिया का सबब बन रही है। आप परेशान रहते हो, वो भी परेशान रहते हैं, दोनों रातों को नहीं सो पाते, दोनों को चिड़चिड़ापन है, लगता है ये नहीं होगा, या कोई टेंशन है, या कोई पास में कुछ बुरा हुआ है, या फाइटिंग, या कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से दिमाग में कोई डर खौफ बैठ गया है। तो वो प्लीज़ डर खौफ को ख़त्म करिए। आप डर खौफ को ख़त्म करेंगे तो और आपके पार्टनर भी डर खौफ को ख़त्म करके आपके पास आ जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट डेफिनेटली वो जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि आपसे शादी करनी है, बट कुछ कंफ्यूजन है, कुछ परेशानियां हैं, वो जल्दी सॉर्ट होंगी, मेरिकल लाइफ में होंगे और आप दोनों वापस एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो थैंक यू येलो। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो जिन लोगों ने ये पर्पल सिलेक्ट किया है, सो उनका पहला कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स का। हेलो द पाइल पर्पल। तो पहला कार्ड आप लोगों का आया है 4 ऑफ कप्स का, एंड द थर्ड कार्ड इज वन द मैजिशियन, हैंगमैन, योगा, chakra yoga, and the 4 of cups, 8 of pentacles, 5 of swords. Walking away, thinking man, and the last one is just prayer का कार्ड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ज़ोडिया साइन बता देती हूँ, आप लोगों के जो आपके कार्ड्स में आए हैं। सो यहाँ पे 2 4 ऑफ कप्स हैं, कैंसर के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, एरीज का साइन दिखाई दे रहा है, 2 विर्गो दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पे एक इक्योरस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इक्योरस, विर्गो, कैंसर, एरीज। ठीक है, सो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले आप लोग की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो वो यही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है बहुत आप दोनों तन्हाई फील कर रहे हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन बहुत वीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है वो फाइटिंग वाली या नाराज़गी वाली एनर्जी चल रही है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो आपकी पार्टनर जो आपके लिए करंट थॉट रख रहे हैं वो तन्हाई वाली है। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 4 ऑफ कप्स हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपकी लाइफ के अंदर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इस रिलेशनशिप में मुझे हैंगमैन की जो है वो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हो कि आप लोग को इस रिलेशनशिप में करना क्या है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के साथ क्या चाहते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल अगर लव रीडिंग में देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पर। वो इस रिलेशनशिप के अंदर पूरी एनर्जी दे रहे हैं, या आप पूरी एनर्जी दे रहे हो, बट एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो इस रिलेशनशिप से दूर जाने की सोच रहे हैं,
या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, अगर वो लव रीडिंग में देखा जाए तो इस पर्सन ने बहुत मेहनत कर रहा है, वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, वो इस लव को लेकर वो बढ़ना, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं हट पा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत हैंगमैन की सिचुएशन है। या तो फिर वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट भी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो परेशान हो। बट यहाँ पर जो है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रेइंग भी करी है, वो बहुत अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप के अंदर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी जो करंट थॉट्स आपके लिए चल रही हैं वो यही हैं कि वो प्यार करते हैं मगर वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं, और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पीस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखें जो एंजल चक्रा का जो कार्ड आया है, लाइक बैलेंसिंग, लाइक कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ रास्ता दिखाई दे। वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या तो उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाते हो, या उनको लगता है कि आप उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो जो वो चाह रहे हैं, वो सपोर्ट चाह रहे हैं, वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो आप नहीं दे पा रहे हो उनको, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग भी रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, या कम्युनिकेशन में आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है खुल के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अभी बहुत कुछ सोचने के बाद भागना चाह रही है, इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाह रही हैं, इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए रास्ता मतलब अकेला रहना चाह रही हैं, कुछ वक्त तक के लिए वो अकेला रहना चाह रही हैं, या चाह रहे हैं, वो चाहते हैं या चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ सुकून चाह रहे हैं, वो दुआएं भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेइंग का कार्ड है, आप भी दुआएं कर रहे हो, द पर्सन ऑल्सो दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है, एक तरीके की दुआएं मांगना, एक तरीके की मैनिफेस्ट करना, अपनी लाइफ में खुद से जो चीज़ें चाहते हैं वो करना। तो ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, प्रेइंग का कार्ड है। सो ये पर्सन और आप जो हो प्रे भी कर रहे हो, वो भी प्रे कर रहे हैं, वो सुकून चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में उनको पीस चाहिए जो कि उनको नहीं मिल रहा है, वो तन्हाई महसूस कर रहे हैं। द सेम एनर्जी आप भी हो, आप भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, या तो आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा तो मैं भाग जाऊं इस रिलेशनशिप से, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन इस रिलेशनशिप पे आप दोनों मेहनत कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, बट ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, और छोड़ने का भागने का सिचुएशन से दिल कर रहा है। बट जो करंट सिचुएशन है उनकी वो यही चल रही है कि वो उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, या वो और वेट नहीं करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, या वो फाइटिंग से तंग आ गए हैं जिसकी वजह से वो वॉकिंग अवे करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं, और जब बहुत ज़्यादा थिंकिंग बन जाती है तो स्टक हो जाती है, फीलिंग हैंग हो जाती है, फीलिंग ना वो कुछ मूव ले पाते हैं ना वो जा पाते हैं, तो वो ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं ना वो इस रिलेशनशिप में स्टे कर पा रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जी है वो हैंगमैन की सिचुएशन है कि वो बिल्कुल फंस चुके हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर, उनके माइंड के अंदर बहुत सारी थिंकिंग चल रही है, और यहाँ पे वॉकिंग अवे और थिंकिंग मैन का कार्ड भी है। सो आई मीन टू से चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ओवर थिंक कर रही है सिचुएशन को, वो तन्हाई महसूस कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो सैडनेस फील कर रही हैं इनर साइड, ठीक है। मगर मैनिफेस्टिंग दोनों तरफ से हो रही है, आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता हो, वो भी चाहती हैं कि ये रिश्ता हो जाए, एक दूसरे के हो जाए, बट करंट थॉट्स उनकी यही हैं कि वो डिप्रेशन में है, मतलब डिप्रेशन में नहीं है, सैड हैं आपके लिए, तन्हाई महसूस कर रहे हैं, लॉन्गली महसूस कर रहे हैं, सब होने के बावजूद, आपके होने के बावजूद भी वो तन्हाई महसूस करते हैं। वो रिलेशनशिप में मज़ा नहीं रहा है जैसे पहले था, एक दूसरे को बहुत इस तरीके से समझना, बातें शेयर करना, वो आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन जो हैं वो कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस होती है, एक दूसरे के साथ एनर्जी स्टक हो चुकी है, हैंगमैन की सिचुएशन है। मगर प्रेइंग आप लोग करते रहो, आपके जो ऑरिकल कार्ड आए हैं उसमें यही है कि आप लोग प्रे करते रहो, सो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो आप चाहते हो वो हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ी सी अच्छी एनर्जी चाहिए होगी, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, आप नेगेटिव थिंकिंग मत करो, क्योंकि आप लोग सैड हो, लॉन्गली फील कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे आपके पर्सन के लिए। तो वो नेगेटिव ख्याल आपकी ज़िंदगी में अपेयर हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव सोचते हो तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो मैजिशियन का कार्ड है उससे आगे जाके कुछ लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं आपके, कि आपके पर्सन जो है वो इस हैंगमैन की सिचुएशन से एक लॉन्ग लिस्ट की
और एक स्ट्रगलिंग की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि उनको किस बात का समझ नहीं आ रही है वो कि मूव ऑन करें या इस रिलेशनशिप में रहें। वो स्टक हो गई है एनर्जी, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी में वो कोई अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो हैंगमैन की जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि वो ओवर थिंक है, वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, और ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग हो रहे हैं आपके लिए। उनकी करंट थिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग है, वो आपको लेके कंफ्यूज हैं, एक तरीके से लॉन्गली फील कर रहे हैं आपके होते हुए, और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, द वॉकिंग अवे कार्ड है यहाँ पे, तो वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपके साथ नजरें चुरा रहे होंगे, या आपसे सही से बात नहीं कर रहे होंगे, या आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होगी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, बातें होती होंगी तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, आप लोग बात करते होंगे तो आप दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी लॉन्गली फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, बट एक दूसरे को दुआओं में मांग रहे हो कि इस रिलेशनशिप में सब अच्छा हो जाए, बट आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ एक फाइटिंग वाली है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए जो सोच रहे हैं वो आपके साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनका दिल चाह रहा है इस रिश्ते को छोड़ के भाग जाएं, बट होपफुली प्रेइंग करते रहें, आपके जो पर्सन है वो वापस आपकी ज़िंदगी में पहले की तरह आ जाएंगे। सो थैंक यू पायल पर्पल, आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू। सो हेलो द पायल पिंक, जिन लोगों ने पायल पिंक सिलेक्ट किया है तो उनका पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, the wheel of fortune, 6 of swords, emotions, 2 of wands, ace of cups, action, angel of love, and the last one is the insecurity. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर पहले कार्ड्स को अच्छी तरीके से देख लूँ पिंक, एंड आई होप कि आप लोग को जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे। सो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है वो एक कैंसर का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर जो व्हील ऑफ द फॉर्चून, द सैजिटेरियस, द डेस्टिनी, द कर्मा कार्ड है, ठीक है, कि जैसा हम फल करते हैं वैसा हमको मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो व्हील ऑफ द फॉर्चून दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव वे में भी जाता है ये कार्ड। हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की किस्मत जुड़ी हुई हो, एक दूसरे के साथ किस्मत एक हुई हुई हो। और यहाँ पर मेरे पास 6 ऑफ सॉर्ट है, एक्यूरियस का कार्ड है, और यहाँ पे जो हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड है वो एरीज का कार्ड है, एंड एस ऑफ कप्स लाइक water sign, so Pisces, Scorpios and Cancer, ठीक है। एंड अगेन मुझे इस पाइल के अंदर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है यहाँ पर, एंजल ऑफ लव है, एक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे पहले क्वीन ऑफ कप्स का दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे जज्बात हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, और उनके दिल में ये प्यार बहुत बढ़ रहा है। ये प्यार उनके दिल में जो है बहुत उनको सीरियस ले रही हैं वो इस लव को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा प्यार को, मतलब प्यार में वो दीवानी काइंड ऑफ पर्सन है, लाइक कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए, या आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर थॉट्स दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, ठीक है। वो बहुत कोशिश कर रही हैं कि आप उनसे मिलने आओ, उनके साथ बैठ के बातें करो, उनके साथ रहो, उनके साथ इंजॉय करो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ
मिलना चाहते हैं या चाहती हैं। इन्होंने बहुत सारे आपके साथ प्लानिंग करी है कि मुझे मिलना है। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है इस वक्त कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, या कोई ऐसी गैदरिंग करना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक साथ हो। ठीक है, यहाँ पर जो व्हील ऑफ द फॉर्चून का कार्ड है, ये एक कर्मा का कार्ड है, एक किस्मत का कार्ड है, एक डेस्टिनी का कार्ड है। ठीक है ना, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक अच्छा रिलेशनशिप है। लाइक आप जैसा फल आपको मिलना चाहिए ये वो फल है आपके लिए। लाइक आपकी ज़िंदगी में जितनी भी स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स आई हैं जो आपने फेस करी हैं, तो वो ये रिलेशनशिप बिलोंग करता है कि आपने जैसा कर्मा किया है वैसा कर्मा के तौर पे ये आपको मिले हैं। ये रिलेशनशिप आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों की किस्मत एक साथ खुलेगी अगर आप दोनों मिलोगे या एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो। तो ये पर्सन आपके साथ अभी मिलने का चाह रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि शायद आप रिजेक्ट ना कर दो इनको, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या इनकी आपकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, या कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी है जिनकी वजह से उनके दिल में जो बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, वो डरे हुए हैं। ठीक है, वो डरी हुई है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मोहब्बत जो है बहुत स्ट्रांगली बहुत हाई रहेगी, बढ़ेगी। इन फ्यूचर आप दोनों का जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होगा, बॉन्ड होगी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आप दोनों की। एक दूसरे से बेपनाह प्यार मोहब्बत में आप दोनों आ जाओगे, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहोगे। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी का कार्ड आया है वो एक्शन का है और एंजल ऑफ लव है। तो इस रिलेशनशिप में जो आपके एंजल्स हैं वो आपका साथ दे रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को आप दोनों को क्लोज कर रहे हैं। आपकी जो एंजल्स हैं वो आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। जो आपकी करंट थॉट्स हैं या जो भी आप देख रहे हो या जो भी आप सोच रहे हो, आपके एंजल्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्शन का कार्ड आया है वो आया है कार्ड और जो पाथ नंबर है इस कार्ड का वो 8 है। ओके, सो ये जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक्शन लेना चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल में डर नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुल के आए। मे बी आप दोनों के बीच में हिचकिचाहट है या कुछ डर है, तो आपके जो पर्सन है उनको इनसिक्योरिटी है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो जो है बहुत शाय पर्सन हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एक इमोशनल काइंड के पर्सन है, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत चाहत है, और वो दिलो दिमाग में आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उनकी जो करंट थॉट है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं और वो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती है, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, जिसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी है। ठीक है, वो आपको एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत प्यारा पर्सन समझते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल में इनसिक्योरिटी है कि कहीं मैं उनके काबिल हूँ कि नहीं हूँ। इस तरह की एनर्जी उनको आती है, बट वो दिल से आपको बहुत मोहब्बत करते हैं या करती हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक दूसरे के साथ किस्मत जुड़ी हुई, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप है, एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप हो सकता है, प्यार बहुत बढ़ेगा। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का हर पहलू एंजॉय करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। आप 2 ऑफ कप्स आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ उनकी बहुत सारी प्लानिंग करी हुई कि आपके साथ उनको क्या क्या करना है लाइफ में। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो वो पर्सन आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारनी है। इमोशनली आपके जो एंजल्स हैं वो आप दोनों को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जल्दी, क्योंकि पर्सन के दिल में लगता है कि आप उनके लिए टू गुड हो। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो आपसे खुल नहीं पाते हैं या अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं या अपना हाल नहीं बता पाते हैं दिल का। बट आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। प्यार जो है वो इंक्रीज़ होगा, लव जो है वो 8 आउट ऑफ 8 है आपका सो प्यार आप दोनों का जो है वो स्ट्रांगली बढ़ेगा और मोहब्बत में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दूसरे के लिए जो चाहत है वो स्ट्रांग होती रहेगी, क्योंकि ये पर्सन दिल ही दिल में आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। जिसकी वजह से जो डर है, इनसिक्योरिटी है, खोना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आपको रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की सिटीज़ डिफरेंट हो या कंट्री डिफरेंट हो, जिस वजह से वो आप दोनों मिल नहीं पाते हैं, बट दिस पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे बहुत मोहब्बत करा है, जिसकी वजह से एंजल्स भी आपको साथ दे रही हैं कि उनको आपसे मिलवाएं। ठीक है, आप सिंसेयर लव करते हो, इसलिए आपकी एंजल्स भी आपकी मदद कर रही हैं।
आपके एंजल्स ये भी कह रही हैं कि आप एक्शन लो इस पर्सन के लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करो ताकि उनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पर जो इमोशंस का जो कार्ड है उस पर भी एक एंजल्स बनी हुई हैं। तो इमोशन लाइक आपके दिल में जो भी इमोशंस आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी इमोशनली थॉट्स आ रहे हैं, वो पर्सन से रिलेटेड है, और वो पर्सन से जो रिलेटेड है वो बिल्कुल सही थॉट्स आपके आ रहे हैं। जो आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो ही आपके पार्टनर की सही एनर्जी है आपके लिए। जो भी आप सोच रहे हो ना उनके लिए, वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये जो लव है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग वाला लव है, एक दूसरे के साथ रहना चाहने वाला लव है, एक दूसरे के साथ इंजॉय और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने वाला है। और ये जो रिलेशनशिप है एक तरीके से ग्रोथ कर रहा है, एक तरीके से बढ़ रहा है, एक तरीके से स्ट्रांग होता जा रहा है, एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हो, एक दूसरे के लिए अच्छे से फील कर रहे हो। तो आपके पर्सन की जो करंट थॉट्स आपके लिए हैं वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपसे मिलना चाहते हैं। तीसरी बात, आपके साथ एक हमेशा का रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा स्ट्रांग खड़े होने का सहारा चाहते हैं। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहो। प्यार जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा, या तो वो आपको लव का इजहार भी करने वाले हैं, बट कुछ इनसिक्योरिटीज दिल में बैठी हुई कि कहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट पर्सन आपके लिए दिल से बहुत अच्छा सोच रहे हैं और दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छी थॉट्स आ रही हैं, बहुत अच्छा एक फीलिंग आ रहा है आपके लिए। आप उनको बहुत अच्छे भी लगते हो, आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल भी आ रहे हैं, आपको बहुत प्यार भी करते हैं। एंजल्स भी आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, बट एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप इस पर्सन की तरफ से खुद से एक्शन लो ताकि ये ओपन अप हो, उनकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो ये बॉन्ड है, जो लव है, वो डे बाय डे इंक्रीज होगा और ये बढ़ता चला जाएगा और एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, प्यार बहुत बढ़ जाएगा और बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप उस फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किस्मत एक दूसरे के साथ इतनी मिल जाए कि दोनों की शादी हो जाए एंड देन बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रहे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का कार्ड है। आपसे मिलके ये पर्सन हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि दिल से आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिस वजह से एंजल्स भी साथ दे रहे हैं। तो थैंक यू। तो लास्ट वन द पायल पिंक। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।